यह कहानी है राधिका की, जो शहर की सबसे सफल आर्किटेक्ट्स में से एक थी। वह एक करोड़पति थी, जिसके पास हर भौतिक सुख सुविधा मौजूद थी। भव्य बंगला, तेज कारें और बैंक में अथाह पैसा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन था, ममता का अधूरापन। शादी के 10 साल बाद भी वह और उसके पति अभिषेक एक संतान सुख से वंचित थे। हर बार डॉक्टर की ना सुनकर राधिका का दिल टूट जाता था। एक सर्द सुबह राधिका अपनी महंगी इंपोर्टेड कार से एक मीटिंग के लिए जा रही थी। शहर के बाहरी इलाके में, जहां झुग्गियों के पास एक विशाल कचरे का ढेर था, उसे अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक नवजात शिशु के रोने की आवाज थी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। उसका ड्राइवर सुरेश थोड़ा असहज हुआ। मैम, यहां रुकना ठीक नहीं है। चुप रहो सुरेश, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? राधिका ने अपनी महंगी शॉल कसकर लपेटी और तेजी से कचरे के ढेर की ओर बढ़ी। वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कूड़े, पॉलिथिन और गंदगी के बीच एक गत्ते के डिब्बे में सफेद कपड़े में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा था, जो ठंड और भूख से बुरी तरह रो रहा था। उसकी नन्ही सी आंखें बंद थीं और उसका रोना दुनिया से आखिरी बार मदद मांगने जैसा लग रहा था। राधिका, जिसने कभी हाथ में एक धूल का कण भी नहीं लगने दिया था, बिना एक पल गंवाए उस गंदगी में झुक गई। उसने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। बच्चे का शरीर बर्फ सा ठंडा था और रोने के कारण उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। राधिका ने तुरंत अपनी शॉल खोली और उसे बच्चे के चारों ओर कसकर लपेट दिया। उस पल राधिका को लगा जैसे उसका वर्षों का खालीपन भर गया हो। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह उसकी अधूरी ममता का जवाब था। वह तुरंत कार में बैठी और ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, जल्दी अस्पताल चलो। अस्पताल पहुंचते ही बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि ठंड और इन्फेक्शन के कारण उसकी हालत नाजुक है, लेकिन अगर समय पर ले आया गया है तो वह बच जाएगा। अभिषेक जब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पूरी बात पता चली, तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने राधिका का हाथ थामा। बच्चे को कुछ दिन एनआईसीयू में रखा गया। जब वह खतरे से बाहर आया, तो राधिका और अभिषेक ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की। उसे गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने उस बच्ची का नाम आरुषि रखा, जिसका अर्थ होता है पहली किरण। राधिका की करोड़ों की संपत्ति, उसका रुतबा, सब कुछ फीका पड़ गया था उस खुशी के आगे, जो उसे आरुषि को अपनी गोद में लेकर महसूस हुई। कचरे के ढेर पर रोती हुई मिली वह बच्ची उनके जीवन का सबसे अनमोल हीरा बन गई थी। इस घटना ने राधिका को केवल मां ही नहीं बनाया, बल्कि उसने शहर में अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया, ताकि किसी और बच्चे को कचरे के ढेर में रोना न पड़े। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।